अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एआईएमआईएम पार्टी के बारे में। बिहार के अंदर इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी इस बार चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको पता चले कि एमआईएम पार्टी बिहार के अंदर कोई नई पार्टी नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी ने यहाँ पर 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था और यहाँ पर सारे राजनीतिक समीकरण बिगड़ कर रह गए थे। एमआईएम पार्टी की एंट्री बिहार के अंदर 2015 के अंदर होती है, जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था। उस वक्त महागठबंधन के तौर पर आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन हुआ था, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी पार्टी की भी एंट्री हुई थी जिसका बेस हैदराबाद था। यहाँ के पूर्व विधायक रहे अख्तुल इमान, जो कि एमआईएम पार्टी में शामिल हुए, एमआईएम पार्टी के टिकट पर कोचाधामन विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। हालांकि वो चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन वो दूसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एमआईएम पार्टी को पूरे बिहार के अंदर फैलाने का बेड़ा उठा लिया। असदुद्दीन ओवैसी ने भी उनको अपने पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बिहार का बना दिया। साल आता है 2019 का। 2019 के अंदर लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज लोकसभा सीट से अख्तुल इमान को अपना प्रत्याशी बनाते हैं। जैसा कि चुनाव होता है, बहुत ज्यादा अच्छी लहर अख्तुल इमान के पक्ष में देखने को मिल रही थी, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो यहाँ पर अख्तुल इमान की फिर से हार हो जाती है। यहाँ पर अख्तुल इमान को तकरीबन 3 लाख वोट मिलता है, वो तीसरे नंबर पर रह जाते हैं। लेकिन जब 2020 का विधानसभा चुनाव यहाँ पर आता है तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने यहाँ पर एक नया गठबंधन बनाया था, जिसमें 4-5 पार्टियां उस गठबंधन में शामिल थी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी उसमें शामिल थी, तो बहुजन समाज पार्टी भी इस गठबंधन का हिस्सा थी। यहाँ पर सीमांचल के इलाके में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल के इलाके में काफी मजबूत पकड़ दिखा दी थी। यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी को जीत मिली थी और यहाँ पर जीत मिलने का साफ-साफ नज़रिया सामने आ रहा था कि यहाँ पर मुस्लिम वोटरों ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को यहाँ पर वोट दिया है, यहाँ की आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के अलावा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर जीतने के बाद पूरे देश के अंदर ज़्यादा उसकी चर्चा हो रही थी। पूरे मीडिया के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की एंट्री हो चुकी थी और मीडिया के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पर चर्चा का विषय बनी हुई थी। लेकिन 2023 के अंदर यहाँ पर 4 विधायक, उन 5 में से 4 विधायक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को छोड़कर लालू यादव की आरजेडी में शामिल हो जाते हैं। ऐसे में जो वहाँ का जो सीमांचल का जो एरिया के लोग थे, जिन्होंने भरोसे के साथ, एक उम्मीद के साथ एमआईएम पार्टी को वोट दिया था, उन लोगों के एक विश्वास को टूटा था। यहाँ पर जब एमआईएम पार्टी के विधायक टूट कर गए तो यहाँ पर उनका काफ़ी ज़्यादा विरोध देखने को मिला था, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उनका विरोध हुआ था। लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव होता है तो असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से अख्तरुल इमान को अपना विधायक, अपना लोकसभा का प्रत्याशी बनाते हैं, लेकिन इस बार फिर से वही कहानी दोहराती है। अख्तरुल इमान 3 लाख से ज्यादा वोट पाने के बावजूद तीसरे नंबर पर रह जाते हैं और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से जीत हो जाती है। अब 2025 का विधानसभा चुनाव इसी साल होना है और यहाँ पर दावा यह किया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में है और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पर इस बार कुछ ज्यादा सीटें चुनाव जीत सकती है और यहाँ पर जो पिछली बार 5 सीटें चुनाव जीती थी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने, इस बार अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़कर इस बार इससे भी ज्यादा सीटें जीत सकती है। सीमांचल एक ऐसा एरिया जो हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा पिछड़े इलाकों में आता है। सीमांचल के एरिया में ज्यादातर जो नदी कटान मुद्दा है वो सबसे ज्यादा मुद्दा है। यहाँ पर फसलें तबाह हो जाती है, घर जो होते हैं वो नदी के बहाव की वजह से कट जाते हैं, पूरे गाँव के गाँव कट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर असदुद्दीन सिक्योरिटी के पास से सीमांचल के मुद्दों को जोर मिला। सीमांचल के मुद्दों को यहाँ पर लोकसभा के अंदर हो या फिर विधानसभा के अंदर हो या फिर देश की मीडिया के अंदर हो, सीमांचल के मुद्दे उठाए जाने लगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की एंट्री के बाद से ही सीमांचल पूरे देश में ज्यादा प्रचलित हो गया। सीमांचल के मुद्दों को लोग बात करने लगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पर 5 सीटें पिछले बार चुनाव जीती थी। इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पर कितनी सीटें लड़ेगी, ये बात पे असदुद्दीन ओवैसी ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यहाँ पर कुछ बड़े नेता हैं जो एमआईएम पार्टी में शामिल होंगे और एमआईएम पार्टी यहाँ पर पिछले से ज्यादा अच्छी जीत हासिल करेगी। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अपनी सरकार में हिस्सेदारी लेगी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के अख्तरुल इमान यहाँ पर डिप्टी सीएम बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा, जो पिछले बार जिस तरह का रिजल्ट है उसमें अगर 2-4 सीटें इधर से उधर हो जाती तो पूरा गेम असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी के हाथ में हो जाता है, एमआईएम पार्टी के हाथ में सत्ता की चाबी हो जाती है। हालाँकि ऐसा नहीं हो पाया था, लेकिन अगर इस बार फिर से वही इक्वेशन बनती है तो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पास एक बार फिर से सत्ता की चाबी आ जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी पार्टी यहाँ पर सरकार बनाने की भूमिका में आ जाएगी। सत्ता की चाबी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पास हो जाएगी। यहाँ पर अख्तरुल इमान जो कि एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो डिप्टी सीएम पद के हकदार बन जाएँगे। साथियों को क्या लगता है, असदुद्दीन ओवैसी इस बार बिहार के अंदर कुछ खड़ा खेल कर पाएँगे या फिर नहीं कर पाएँगे? और अख्तरुल इमान क्या बिहार के डिप्टी सीएम बन पाएँगे? अपनी राय हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। खुदा हाफ़िज़।